हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से मुतसिम मलिक जुबैर का कत्ल करने वाला है, लास्ट एपिसोड में क्या मरियम सुसाइड कर लेगी। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मलिक जुबैर जो चाल चलना चाहता था वो उस चाल में कामयाब हो जाता है। मरियम के साथ कॉल पे बात करता है, उससे कहते हैं भाई मैं तो मुतसिम का इंतजार करता रहा लेकिन मुतसिम नहीं आया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मरियम जब ये बातें सुनती है तो वो मलिक जुबैर को कहती है कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भाई ने जो है वो साफ अल्फाज में मना कर दिया। उसने कह दिया कि तुम्हारी जो शादी होगी वो नुरेस के साथ ही होगी, तुम्हारी शादी अनस के साथ नहीं हो सकती। ये बातें जब अनस सुनता है तो वो मरियम के सामने झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई अगर तुमने मेरे साथ जो है शादी ना की तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जहाँ पर जो है मरियम खामोश हो जाती है। मरियम के पास मीरब आती है और समझाने की कोशिश करती है कि भाई मैं किसी तरीके से वो है मुतसिम को राज़ी कर लूँगी और तुम्हारी जो शादी होगी वो अनस के साथ ही होगी। मरियम वहाँ पर मीरब को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आप भाई के साथ जो है वो बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई ने साफ अल्फाज में मना किया है, अब मेरा जो है वफा निभाने का वक्त आ चुका है। मीरब इससे पूछती कि भाई कौन सी वफा, तो मरियम कहती है कि वफा यही कि मैं अब ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। तो मीरब पहले डर जाती है क्योंकि मीरब को अपनी इज्जत की भी टेंशन होती है और दूसरा वो मरियम की और मुतसिम की इज्जत को भी ख़राब नहीं करना चाहती। प्यार से समझाती है मरियम को लेकिन मरियम बात नहीं मानती। मीरब मरियम को मोबाइल देती है, इसके साथ जो है अनस के बात करवाती है। ये सब कुछ जो है वो हया सारे सीन देख रही होती है। जब इन दोनों की जो है वो बात फाइनल हो जाती है, बीच में तीसरा बंदा मीरब होता है कि भाई इस रात को आप लोग जो है यहाँ से निकल कर चले जाना। मरियम तैयार हो जाती है अनस के साथ भागने के लिए। मीरब ये सारी गेम करवा रही होती है, हया ये सारी गेम देख रही होती है। रात का जब वक्त होता है तो मीरब आती है, मरियम के साथ अनस आता है और इन दोनों को रात में मीरब भगा देती है। जब भगा रही होती है तो वहाँ पर जो हया ये सारे के सारे सीन देख लेती है। हया इस ख़ानदान की इज्जत के बारे में सोचती तो वो पहले जाकर माँ बेगम के साथ या मुतसिम के साथ बात करती, उन लोगों को समझाने की कोशिश करती कि भाई जिसके साथ मरियम भाग रही वो मलिक जुबैर ही है, अनस नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ उसे ये मौके का फ़ायदा उठानी चाहती थी और मीरब को इस ख़ानदान की नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही थी। मरियम यहाँ से भागकर चली जाती है। रात का वक्त होता है, सुबह होती है, माँ बेगम और पूरे ख़ानदान में एक हलचल मच जाती है। मरियम नहीं है तो मुतसिम आता है, मीरब के पास आकर पूछता है क्योंकि इन लोगों को शक है वो मीरब के ऊपर ही जाएगा कि ये सब कुछ जो है मीरब ही करवा सकती है। तो मुतसिम आकर जब मीरब से पूछता है कि भाई मरियम कहाँ है, तो मीरब कहती कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो जिस लड़के के साथ बात करती थी हो सकता है कि उसी के साथ भाग कर गई हो। तो हया के पास अब मौका आ चुका होता है कि भाई मेरे पास अब यही वक्त है और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाऊं और मीरब को इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूं। हया इन सब के सामने बात करती है और कहती है कि भाई मरियम जिसके साथ भाग कर गई है वो अनस नहीं, वो मलिक जुबैर है। जब मुतसिम ये बातें सुनता है और मीरब जब ये बातें सुनती है तो उनके पाँव तले एक ज़मीन सी निकल जाती है कि भाई ये कैसे हो सकते। मीरब मलिक जुबैर के साथ नफरत करती थी। मुतसिम कहता है कि भाई मीरब क्या ये वाकई सच है, तो मीरब कहती है कि भाई मुझे तो इस बारे में मजीद नहीं पता। तो मरियम जो है वो तस्वीर दिखाती है मुतसिम को और कहती है कि भाई आप ये तस्वीर जो है मीरब के पास लेकर जाएं, उसे जाकर दिखाएं, अगर ये बात सच है तो फिर उसे ये चीज़ें मानना पड़ेंगी। तो मुतसिम जब वो तस्वीर देखता है और वो लेकर जाता है मीरब के पास और उससे कहते हैं कि आप इस तस्वीर को गौर से चेक करें और देखें और उसके बाद जो है अपना फैसला मुझे सुनाएं। तो मीरब कहती कि हाँ यही अनस है। ऐसे मुतसिम मीरब की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनती है कि हाँ यही अनस है तो फिर मुतसिम वहाँ पर चीखता है चिल्लाता है क्योंकि इनकी ख़ानदान की अब इज़्ज़त जो थी वो अब मिट्टी में मिल जाएगी। इस ख़ानदान की इज़्ज़त हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इसमें सबसे जो बड़ा कसूर है वो मीरब का। ये कड़ी से कड़ी सज़ा मीरब को मिलनी चाहिए कि भाई तू इतना बड़ा कदम उठा रही है, जब इस ख़ानदान के सारे अफराद राज़ी नहीं है तो तुम कौन सी इतनी आकर मरियम की परवाह करने वाली हो। मुतसिम अब पूरी रात जाएगा, कोशिश करेगा कि भाई ये बात जो है वो रात को ही हल की जा सके, रात को इस मामले को ख़त्म किया जा सके। अगर सुबह होती है और सुबह इस ख़ानदान में ये बात फैल जाती है तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और मरियम के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। ये जाएगा मलिक के डेरे पे, वहाँ पर बात करने की कोशिश करेगा तो मलिक का जो वालिद है जुबैर का वो कहेगा कि भाई मलिक जुबैर तो जहाँ पर है ही नहीं और हमें इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर ये फंस जाएंगे। अब मीरब की इज़्ज़त
तो ख़त्म हो जाएगी। मुतसिम कहेगा कि ये सारी जो बातें होंगी ये बात में मैं आपके साथ बैठकर कर लूँगा, आपको समझा दूंगा कि तुम इस घर में रहना है या नहीं। अब मरियम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो मलिक ज़ुबैर के साथ रह रही होती है, लेकिन मलिक ज़ुबैर जब मुतसिम की इज़्ज़त को ख़राब करता है तो उसके बाद मरियम को सब कुछ बता देता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है इस वजह से आया हूँ या तुम्हें भगा कर लेकर आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी मोहब्बत नहीं है, मैं मुतसिम की जो इज़्ज़त को है वो ख़राब करना चाहता था। तो मरियम के पास ऑप्शन नहीं होगा, वो इसके साथ या तो रहने पे मजबूर हो जाएगी। अगर मलिक ज़ुबैर इसे छोड़ता है तो वो कभी भी अपने घर में वापस नहीं जाएगी, कि जब मैं अपने घर में वापस जाऊंगी तो मुतसिम जो है वो मुझे मार देगा या हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, इससे बेहतर है कि सुसाइड ही कर लो। तो वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएगी। मलिक ज़ुबैर तो यही चीज़ें चाहता था कि ये सुसाइड करे या इसकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो। उसके बाद जब ताकि मुतसिम को अंदर से फील हो गई किसी की इज़्ज़त ख़राब करने से कितनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है। अगर मरियम सुसाइड कर लेती है तो फिर मीरब के पास इस घर में रहने का कोई भी जवाज़ नहीं बनेगा, कभी भी मीरब को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई इसे जो है अभी के अभी इस घर से निकालो। तो मरियम के पास ये सारा का सारा खुलकर जो है वो मौका आ जाएगा। उसके जो ख्वाब होंगे ऐसा ऐसा तबीर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो यही चीज़ें चाहती थी कि किसी तरीके से जो है मीरब की इज़्ज़त इस ख़ानदान में नीचे है और उसके बाद आगे जाकर मेरा जो है वो मुकाम बने। मुतसिम जब वापस आएगा, अगर मरियम सुसाइड करती है उसके बाद वापस आएगा, मीरब को कहेगा कि भाई अब तुम्हारा जो है रहने का जहाँ पर कोई भी हक नहीं बनता, तुम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकती हो। तो मीरब जो है वो मुतसिम के आगे हाथ जोड़ेगी, उससे कहेगी कि भाई मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस चीज़ को नहीं जानती थी कि ये मलिक ज़ुबैर है, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो कभी भी मैं ये वाला काम ना कर दी। तो मुतसिम कहेगा कि भाई जब मैंने आप लोगों को मना किया था, आप लोगों को रोका था, तो आपका क्या हक बनता है कि भाई आप हमारी बात से दूसरी तरफ जाएं। अब मुतसिम बड़ा है, जब माँ बेगम बड़ी है तो मीरब को इस फैसले पे राज़ी होना चाहिए था, इस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तू इतनी अच्छी बन रही है, अब देखें कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से इस पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल गई है। पूरे ख़ानदान की ऐसा समझो कि इज़्ज़त जो है वो ढेर हो गई है, क्योंकि इज़्ज़त होती है जो मरियम ने कदम उठाया। अगर मुतसिम और मलिक ज़ुबैर की सुलह पे बात आती है तो मुतसिम तो कभी भी सुलह नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई इसने जो है हमारी इज़्ज़त को ख़राब किया है तो इसके साथ सुलह करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुतसिम ने इसकी इज़्ज़त को कभी भी इस तरह तकलीफ़ नहीं दी थी, आँच नहीं दी थी। वो जब इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उस वक्त इज़्ज़त की बात आई थी, लेकिन मुतसिम ने उस इज़्ज़त को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखा था जिस हिसाब से मलिक ज़ुबैर ने किया। सबसे ज़्यादा जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मीरब को मिलनी चाहिए। मरियम को तो सज़ा मिल जाएगी जब इसके सामने खोलकर सब कुछ सच आ जाएगा कि ये मलिक ज़ुबैर है, उस वक्त इसके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और इसे इसी जगह पर सज़ा मिल जाएगी। अगर जहाँ पर मलिक ज़ुबैर इसे किक मार देता है तो मीरब के ऊपर सारे इम्तिहान आएंगे। पूरा जब डेटा निकलेगा, हर चीज़ निकलेगी, वो रात की जो तस्वीरें होंगी हया मुतसिम को दिखाएगी कि भाई रात के वक्त ये भाग रही है और साथ में मीरब भी मौजूद है। तो फिर मुतसिम और भी ज़्यादा जो मीरब के साथ नफरत करेगा और हो सकता है कि मीरब को कुछ अरसे के लिए इस घर से निकाल भी दे। जब मीरब अपने घर में जाएगी तो वहाँ पर जो है अपने घर वालों के सामने, वकास वालों के सामने खामोश होगी कि पहले जो छोटी छोटी ये गलतियाँ करती आ रही थी तो मुतसिम इसकी गलतियों को रद्द कर देता था। ये जो गलती इसने की ये बहुत बड़ी गलती है, तो ये कुछ अरसे के लिए अपने घर में रहेगी। तो माँ बेगम और किसी तरीके से मुतसिम वालों को एहसास हो जाएगा कि भाई ये तो मोहब्बत के तौर पर ये सब कुछ कर रही थी। अब इसका इरादा गलत तो नहीं था मीरब का, वो सिर्फ सैड इस वजह से कर रही थी कि मरियम जो है वो अनस के साथ मोहब्बत करती है, अनस इसके साथ सच्ची मोहब्बत करता है, इसी वजह से इसने इस तरह के कदम उठवाए थे। और जब इसे सारा एहसास होगा तो मुतसिम को भी एहसास होगा कि भाई चलो ये मोहब्बत की खातिर कर रही थी तो हमें जो ऐसे माफ़ कर देना चाहिए। तो हया के जो ख्वाब होंगे वो अधूरे के अधूरे रह जाएंगे, हया के जो ख्वाब होंगे वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसकी जो शादी होगी वो नुरेस के साथ ही होगी। ये तो सोच कर बैठी थी कि भाई चलो जब मीरब इस घर से जाएगी तो उसके बाद मेरी जो शादी है वो मुतसिम के साथ हो जाएगी, लेकिन मुतसिम फिर भी कभी भी हया के साथ शादी नहीं करेगा। इस तरीके से इस ड्रामे का एंड होगा, मरियम का सुसाइड हो जाएगा, इसको जो है मुतसिम मार देगा हमेशा के लिए और कुछ ऐसे के बाद मुतसिम जो है वो मीरब को वापस ले जाएगा और इनका जो एंड होगा एक हैप्पी एंड होगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन बताना है कि तेरे बिन की लास्ट एपिसोड में क्या क्या होना चाहिए, या किस तरीके से इस लास्ट एपिसोड का चलना चाहिए, क्या मुतसिम जो है वो मीरब को माफ़ कर दे या इसे सज़ा दे दे, ये सब आपने बताना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।
अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।